बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मत नामा। नाज़रीन, आज आपके सामने एक ऐसा मुख्तसर सा व्लॉग में अपडेट्स रखेंगे। वो इस हवाले से हैं कि आप भी बसा औक़ात देखते हैं कि रोड के किनारे कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई आपको मिलती है, कोई ऐसा शख्स मिलता है जो अपने राह से भटक चुका होता है, या बसा औक़ात आप देखते हैं कि कोई राह भटका हुआ शख्स आपको मिलता है और आप उसको रास्ता बताते हैं और सही गाइड करते हैं, तो आपको अंदर से खुशी महसूस होती है। या आपने देखा होगा कि आप कोई अगर ख़ुद से कोई चीज़ गुम हो गई हो और वो आपको कोई शख्स ला कर के देता है तो आपको कितनी खुशी महसूस होती है। बस औक़ात ये गैर महसूस तरीक़ाकार एक है कि जिसमें आप खुशियाँ लेते हैं किसी की मदद करके, किसी की दिल आज़ारी ना करके, बल्कि उसकी दिल आज़ारी करने का सबब ना बनकर आपको जो खुशी फ़ील होती है किसी की मदद करके, वो बयान नहीं की जा सकती, वो जस्ट फ़ील की जा सकती है। गुज़िश्ता दिनों आपने सोशल मीडिया पर काशिफ़ हयात नामी एक शख्स एक मोबाइल पे स्क्रीन, जो हमारी स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, ये आपने देखा और आपको उसमें एक मुख्तसर सी तहरीर किसी की नज़र आई। यकीनन किसी ने उससे मोबाइल से कैप्चर किया और उसने फ़ेसबुक पे लगा दिया कि ये UAE में एक शख्स है और ये फ़ौत हो गया है और इसका पाकिस्तान से किसी से रब्ता नहीं है और ये पाकिस्तानी शहरी था, तो अब इसके अहल खाना से रब्ता करना है। ज़ाहिर है उसका वहाँ पे कंपनी में या कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं होगा, वो किसी को सड़क किनारे या किसी जगह पे भी फ़ौत शुदा हालत में मिला होगा और उसने ज़रूरी जो चीज़ें, उसकी तस्वीर वगैरह और जो चीज़ें वो कर सकता होगा उसने की हैं, और पाकिस्तान में किसी से रब्ता अलबत्ता नहीं था। और दयार गैर में रहने वाले जो लोग हैं, उमूमन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं भी होता रब्ता डेली बुनियादों पर, तो घर वाले भी इत्मीनान का शिकार होते हैं कि ठीक है जी, वो कहीं ना कहीं काम से गए होंगे। तो ऐसे ही काशिफ़ हयात का भी मामला हुआ और फ़ेसबुक पे लगा दिया गया। मैंने भी वो देखी पोस्ट और आप में से भी बेशुमार लोगों ने ये पोस्ट देखी होगी। फिर उसके बाद ये हुआ कि UBI के एक अफसर हैं, लॉ डिपार्टमेंट में रहे हैं, इब्राहिम फ़ारूकी साहब, दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, और उन्होंने भी जब पोस्ट देखी तो उन्होंने वहाँ से उस काशिफ़ हयात जो फ़ौत हो चुके थे बाहर, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि उनका CNSE उठाया और उठा करके UBI के डेटा बेस में जाकर, जहाँ पे बीमादार अफराद का डेटा होता है, वहाँ पे उस CNSE को इंटर किया और उसके बाद ये जो दूसरी स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये तफसीलात सामने आ गई। और ये तफसीलात जैसे सामने आई, फिर उन्होंने इससे कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर एड्रेस निकाला कि ये किस एरिया का मामला है, तो उनको ये गुलशन हदीद का मामला नज़र आया कि ये वहाँ का बच्चा है और ये बाहर मुल्क था। तो उन्होंने इब्राहिम फ़ारूकी साहब ने गुलशन हदीद में उसके अहल खाना से रब्ता किया और उनको बताया कि ये एक पोस्ट चल रही है और ये आपके बच्चे से मुताल्लिक़ है, आप अपने बच्चे से रब्ता करें, और ये उसकी वफ़ात की ख़बर है। अगर आपका रब्ता नहीं होता और यकीनी तौर पर वो फ़ौत हो गए हैं तो आप उनकी लाश को लाने की कोशिश करें। तो उसके अहल खाना ने, ज़ाहिर है ये अंदनाक ख़बर उनको इस तरह से काविश के ज़रिए से मिली थी, उन्होंने इनका शुक्रिया अदा किया और अपने बेटे की लाश को वसूल करने के लिए वो ज़रूरी जो कार्रवाई होती है वो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया। तो आप तसव्वुर करें कि इस तरह के हमारे सामने बेशुमार चीज़ें आ रही होती हैं। मुझे अक्सर दोस्त जो है वो चीज़ें भेजते हैं कि ये बच्ची गुम हो गई है, ये देखें। हम जानते भी नहीं है बस औक़ात लोगों को, लेकिन नंबर ट्रैवल कर जाते हैं हमारे और लोग हमसे रब्ता करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि कहीं अगर ख़बर लगा सकने अपने अलर्ट न्यूज़ पे या एजुकेशन न्यूज़ पे ना हो तो हम ट्विटर पे ज़रूर उसको शेयर कर दें या फेसबुक पे ज़रूर शेयर कर दें, या अपनी ज़ाती तल्लुक़ात की बुनियाद पर जो काम कर सकते हो वो करें। ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वाज़े करती हैं कि आपके अंदर इस वक्त कितनी इंसानियत मौजूद है, आपके अंदर इस वक्त कितना ईमान मौजूद है, आप अल्लाह ताला से कितना डरते हैं, आप अपनी आखिरत को, मौत को कितना याद करते हैं, और आप किसी की किस हद तक जा कर के मदद करने की कोशिश करते हैं। वरना बेशुमार लोग हमने और हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी होते हैं कि अगर आप उनको किसी की मदद का कहें तो वो यकीनन टाल देते हैं, या बाज़ लोग तो बस औक़ात साफ़ इनकार कर देते हैं कि हम नहीं कर सकते। लेकिन हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला आपके सामने अगर किसी चीज़ को लाता है, या अशफाक साहब मरहूम लिखते हैं कि आपके पास अगर कोई शख्स आता है तो वो आपके पास आता नहीं है, वो असल में ऊपर वाले के पास जाता है और ऊपर वाला आपका एड्रेस दे देता है कि जाके इस बंदे से रब्ता करो, ये आपका काम करवाएगा। और अगर आप इनकार करते हैं तो उसका मतलब आपने अल्लाह को इनकार किया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ख्याल किया करें, आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं उनका ख्याल किया करें। और
کوشش کریں کہ جو وقت آپ کا گزرے وہ اچھا گزرے اور نیکی کریں، اور اگر نیکی نہ کر سکیں تو کم از کم برائی بھی نہ کریں، اور اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکیں تو کم از کم برا سلوک بھی تو نہ کریں، اس سے بھی معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی آپ نے اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔